जब तक नरेंद्र मोदी जैसे लोग, महिला विरोधी लोग, महिला को अपमानित करने वाले लोग, महिला को सम्मान नहीं देने वाले लोग, अपने घर से लेकर बाहर तक महिला को सम्मान नहीं देने वाले लोग कुर्सी पर आसीन रहेंगे, तब तक महिला को जो है आरक्षण का उम्मीद नहीं कर सकते। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। महिला बिल जो है 2023 में पक्ष और विपक्ष ने पार्लियामेंट से, मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिए। पारित जब हो गया आरक्षण, तब आपने क्यों नहीं दिया? आप जैसे दुनिया में जो महिला परचम लहराई, पहलवान महिला बृजभूषण जैसे सांसद ने उसके साथ यौन शोषण किया था, आपने उसको सजा दिया। महिला को मणिपुर में नंगा घुमाया गया, आपने उसका नोटिस लेने के लिए देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पहुंचे। हमारे बिहार में नीट महिला के लड़की के साथ जो जयदाती हुआ, हत्या हुआ, आपने उसको न्याय दिलाने का काम किया। जंगल राज था, जंगल राज में छोटी छोटी बच्ची के साथ कभी सुने थे बलात्कार होता था, हत्या होता था? तो महिला का समर्थक है ममता बनर्जी, महिला नहीं है क्या? आदरणीय इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी नहीं है महिला, जिनको विधान परिषद में सदन से लेकर के सड़क तक आप क्या क्या नहीं बोलते हैं? 2024 में जब बिहार में चुनाव हो रहा था, जिस बिल को पारित किया था, आप लागू करते ना। एक भी पूछिए बीजेपी वाले से, 40 सीट पार्लियामेंट का था बिहार में, लेकिन एक भी सीट महिला को देने का काम किए क्या? सिर्फ बिहार की महिला 10,000 रुपया से हो या डरा धमका के हो वोट देने के लिए है, तुरंत क्यों नहीं लागू किए? आरक्षण में विपक्ष कहता है आरक्षण में आरक्षण तय कीजिए कि गांव गाँव में रहने वाली महिला भी वहां पहुंचे। कंगना रनौत, स्मृति ईरानी और नीता अंबानी जैसे लोग ही नहीं पहुंचे, हेमा मालिनी जैसे लोग ही नहीं पहुंचे, बल्कि पत्थर फोड़ने वाली मुसहर समाज की बेटी भगवतिया देवी जैसे लोग भी उस सदन में पहुंचे। देश के लोग समझ गए हैं, इनकी चाल को समझ गए हैं। ये मानी स्मृति पढ़ने वाले लोग कि महिला को न कपड़ा पहनने का अधिकार है, न वोट देने का अधिकार है, न महिला को किसी निर्णय में शामिल होने का अधिकार है। महिला बिल को लेकर के पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। लगातार सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्ष के लोग महिलाओं को अपमानित करते हैं, नहीं चाहते कि सदन में महिला, बिहार की महिला या देश की महिला पहुँचे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी, आप लोगों ने पहले जो 10,000 रुपये दिए गए उस समय भी विरोध किया था, और महिला को लेकर के जो बिल लाया गया उस समय भी विरोध विपक्ष कर क्या रहा? महिला को नहीं चाहते आप लोग? देखिए, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। महिला बिल जो है 2023 में पक्ष और विपक्ष ने पार्लियामेंट से, मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिए। राष्ट्रपति का उस पर साइन हो गया, लेकिन उसको 2024 में जब बिहार में चुनाव हो रहा था, जिस बिल को पारित किया था, आप लागू करते ना। एक भी पूछिए बीजेपी वाले से, 40 सीट पार्लियामेंट का था बिहार में, लेकिन एक भी सीट महिला को देने का काम किए क्या? जरूरी नहीं समझे बिहार में महिला नहीं है, सिर्फ बिहार की महिला 10,000 रुपया से हो या डरा धमका के हो वोट देने के लिए है। बिहार की महिला को क्या समझ रखे हैं? चारागाह समझ रखे हैं। सिर्फ गुजरात में महिला है, बिहार में भी महिला है। आपने जब जिस बिल को पारित कर दिया गया, आप उसको नारी बंधन अधिनियम के बिल ला करके दिग्भ्रमित करना चाहते थे। जो 5 राज्यों में भी चुनाव हो रहा है, आप कहते हैं परिसीमन 34 में 29 तक आप परिसीमन करेंगे, 34 में लागू होगी कि नहीं होगी? आप सत्ता में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप अगर लागू पारित किए, पक्ष विपक्ष ने मिलकर, तुरंत क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किए? तुरंत क्यों नहीं लागू किए? आरक्षण में विपक्ष कहता है आरक्षण में आरक्षण तय कीजिए कि गाँव गाँव में रहने वाली महिला भी वहाँ पहुँचे। कंगना रनौत, स्मृति ईरानी और नीता अंबानी जैसे लोग ही नहीं पहुंचे, हेमा मालिनी जैसे लोग ही नहीं पहुंचे, बल्कि पत्थर फोड़ने वाली मुसहर समाज की बेटी भगवतिया देवी जैसे लोग भी उस सदन में पहुंचे। इसकी बात विपक्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे, जो नए मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, वो तो कह रहे कि हम सिक्योर करना चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम लोग तो यही चाहते हैं। जब सवाल किया गया, यही हम भी पूछे थे कि आपने कितना टिकट दिया, आपको बताना चाहिए, विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि यही हम सिक्योर करना चाहते हैं कि टिकट देना पड़ेगा। कहाँ देना पड़ेगा? आरक्षण पारित जब हो गया आरक्षण, तब आपने क्यों नहीं दिया? आप महिला को कब सम्मान किए? देश और दुनिया में जो महिला परचम लहराई, पहलवान महिला बृजभूषण जैसे सांसद ने उसके साथ यौन शोषण किया था, आपने उसको सजा दिया। महिला को मणिपुर में नंगा घुमाया गया, आपने उसका नोटिस लेने के लिए देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पहुंचे नहीं ना?
आप जो है हाथरस में जो कांड हुआ है आपने उसको सज़ा दिलाने का काम किया। हमारे बिहार में नीट महिला के लड़की के साथ जो जयदाती हुआ, हत्या हुआ, आपने उसको न्याय दिलाने का काम किया। आपने जो मुजफ्फरपुर में रिमांड होम में रहने वाली लड़कियों के साथ जो हुआ, आज भी बड़े तोंद वाले बड़े मुछ वाले आपके पकड़ से बाहर है। सरकार का ऐसा हो नहीं सकता है। सरकार चाहेगी और अपराधी बेखौफ हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आप चल जाइए अदर राज्य में, एसपी तक नहीं पिस्टल रखता है। यहाँ तो एसपी तक को भी हथियार नहीं है। क्यों? वहाँ क्राइम होती ही नहीं है। क्राइम होता क्यों है? जब आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इस बात को आप समझिए कि छोटी छोटी बच्ची जिसके राजपाट में 20 साल पहले कहते हैं कि जंगल राज था, तो जंगल राज में छोटी छोटी बच्ची के साथ कभी सुने थे बलात्कार होता था, हत्या होता था? जब नहीं होता था तो आज क्यों हो रहा है? आप महिला का समर्थक हैं। आप उत्तर भारत और दक्षिण भारत को टुकड़ा टुकड़ा में कर करके बांटना चाहते थे। विपक्ष ने समझा, आपको बहुमत में होते हुए भी मुंह के खानी पड़ी, आपको हारना पड़ा। इस बात को, शर्म को छुपाने के लिए आप अपना चेहरा लेकर के महिला को जमा करके उसको समझा रहे हैं। क्यों आज आपको समझाना पड़ रहा है? आप टिकट ही दे देते तो क्यों समझाना पड़ता? आपको नहीं समझाना पड़ता। आपने एक टिकट नहीं दिया, महिला को अपमानित कर रहे हैं, हत्या हो रही है, लूट और बलात्कार हो रहा है। महिला को बोरा में जैसे भूसा कसता है उसी तरह से महिला को हत्या करके बोरा में ठूस करके पैर में लटका दिया जाता है। कहना कि चुनाव भी हो रहा जिन राज्यों में, वहाँ पर भी टिकट देना चाहिए था, बिहार में भी देना चाहिए था। हाँ, टिकट देना चाहिए और आपने टिकट देना जरूर नहीं समझा। ममता बनर्जी इस देश में एक महिला मुख्यमंत्री, आप क्या क्या नहीं बोलते हैं। महिला को महिला से काट करना चाहता है, महिला को महिला का कार्ड खेल करके आप उसकी जो है चाहते हैं धाराशाही हो जाए। कहाँ आप महिला का समर्थक है? ममता बनर्जी महिला नहीं है क्या? आदरणीय इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी नहीं है महिला, जिनको विधान परिषद में सदन से लेकर के सड़क तक आप क्या क्या नहीं बोलते हैं, अपमानित करते हैं। आप कब महिला को सम्मान किया? कब महिला के लिए आपको हमदर्दी राज आज महिला के लिए रहे? देश का प्रधानमंत्री अपनी बीबी का कभी सम्मान देते तब न पूछते कि अदर लोग भी महिला कोई चीज़ होती है। आपको लोग को लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ भी 10,000 रुपये चुनाव के पहले महिलाओं को एकत्रित किया गया कि महिला को सम्मानित किया जा रहा है रोजगार के लिए महिलाओं को, उसी तरीके से 5 राज्यों में चुनाव है तो इस बिल को दिखाया जाए। रुक तो गया ही बिल, लेकिन इसी बहाने गोलबंद किया जाए, लोगों को, महिलाओं को एकत्रित किया जाए। यही देश के लोग समझ गए हैं, इनकी चाल को समझ गए हैं। ये मनुस्मृति पढ़ने वाले लोग कि महिला को न कपड़ा पहनने का अधिकार है, न वोट देने का अधिकार है, न महिला को किसी निर्णय में शामिल होने का अधिकार है, न महिला को संपत्ति रखने का, जो यही पढ़े हैं वो महिला को सम्मान देना चाहेंगे। इसलिए जो है ये 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उसमें ये चाह रहे थे कि हम इसी बहाने बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में संशोधन करें और सही वक्त पर विपक्ष एकजुट होकर के इनको खारिज करने का काम किया। मैडम, जिस तरीके से आप भी महिला हैं, आप भी यहाँ पर हैं, विधान परिषद में हैं, क्या लग रहा है अब आने वाले समय में महिलाओं कब सदन पहुँचेगी? जो हिस्सेदारी की बातें हो रही थी, ठीक है सत्ता पक्ष ने बात कहा लेकिन उनका एजेंडा गलत था, आप लोगों के द्वारा कहा गया, रुक गया बिल। अब कब महिलाएँ पहुँचेंगी? महिला देखिए आज के डेट में भी, इस बार भी पार्लियामेंट का जब चुनाव हुआ तो हमारे आदरणीय नेता ने 6 महिला को टिकट देने का काम किया। पार्लियामेंट का टिकट 6 महिला को टिकट मिला। भले सफलता नहीं मिला, नहीं जीती, लेकिन उन लोगों से न पूछिए कि कितना टिकट आपने महिला को दिया। इस राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री भी राजद ने ही दिया। इस राज्य से ओबीसी की महिला आदरणीय कांति सिंह को मिनिस्टर बनाने का काम किए। भगवतिया देवी जैसे मुसहर समाज की बेटी को पार्लियामेंट भेजे। मालती देवी जैसे जो रविदास समाज से आती है उनको भी आगे बढ़ाने का काम किए। तो ये लोग क्या बोलेंगे? 5 किलो अनाज पर गांव में घूम कर दाढ़ी बनाने वाला का बेटी उर्मिला ठाकुर जैसे लोगों को उस सदन में भेजने का काम किए। मुन्नी रजक जैसे आयरन करने वाले को लेकिन भेजने का काम किए। तो ये लोग कहाँ दे रहे हैं? ये लोग नहीं दे रहे हैं तो कब मिलेगा? कब मिलेगा तो उन लोगों से न पूछिए कि कब मिलेगा। तो उनकी सरकार हमारी पार्टी तो दे रही है, हमारी पार्टी तो दे रही है, जो दिखाई भी आपको पड़ रहा है। देखिए 11 सीट पर विधान परिषद में चुनाव हुआ, 5 सीट जो है हमारी पार्टी को मिला और 6 सीट एनडीए को मिला। 5 सीट में 3 महिला को हमारी पार्टी ने उच्च सदन में भेजने का काम किया। शशि यादव को, उर्मिला ठाकुर को और आदरणीय राबड़ी मैडम। आपका सीधा संदेश है कि जब तक ये रहेंगे तब तक महिला को नहीं, जब तक नरेंद्र मोदी जैसे लोग, महिला विरोधी लोग, महिला को अपमानित करने वाले लोग, महिला को सम्मान नहीं देने वाले लोग, अपने घर से लेकर बाहर तक महिला को सम्मान नहीं देने वाले लोग कुर्सी पर आसीन रहेंगे, तब तक महिला को जो है आरक्षण का उम्मीद नहीं कर सकते। देखिए किस तरीके से
उर्मिला ठाकुर है, राजद की एमएलसी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक महिलाओं को आरक्षण की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया जिस तरीके से इनका एजेंडा है। हम लोग चाहते हैं कि कोटा विथ कोटा, या जो गांव की महिला है वो सदन का मुंह देखे, सदन पहुँचे, लेकिन मोदी का एजेंडा दूसरा है। ये लोग नहीं चाहते कि घर की महिलाएं बाहर निकले, सदन पहुँचे। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।